मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। एक विधात ही दूषनु देहि सुधा दिखाई दीन विषु देहि। घर भर नगर सोचु सब काहू दुसह दाहुर मिटाऊ छाऊ। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम
अर्थात कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक का और इस कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा लो। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखे के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव यानी उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।